स्वागतम। जी हाँ, अब लोग बीते 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 का समिट था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस बाली जाने से पहले भारत और पाकिस्तान का दौरा पर आने वाले था। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो इसकी पुष्टि भी कर दी थी। हालांकि भारत की ओर से इस मामले में कुछ भी कहने को लेकर राजधानी और सावधानी बरती जा रही थी। अचानक 12 नवंबर को खबर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस भारत नहीं आएंगे। कहा गया कि क्राउन प्रिंस का ये दौरा अब रद्द हो गया है। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस बाली में G20 समिट में शामिल होने के बाद दक्षिण कोरिया के दौर पर गए थे। दक्षिण कोरिया में उन्होंने कई समझौता भी की थी। बाली में G20 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, लेकिन क्राउन प्रिंस के साथ इस समिट से अलग कोई आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं हो पाए। इसी बीच खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौर पर पहुंच रहे हैं। कहा है भारत और सऊदी अरब के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी साल जून महीने में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, तो सऊदी ने आधिकारिक रूप से कड़ी आपत्ति दर्ज कराया था। इसे लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने विरोध जताया था। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। भारत के जाने माने तेल विशेषज्ञ और सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े नरेंद्र तनेजा ऐसा नहीं मानता है कि सऊदी और भारत के बीच किसी किस्म की तनाव है। वो कहते हैं क्राउन प्रिंस का नवंबर में भारत दौरा टलना सामान्य सी बात थी। चीन के राष्ट्रपति की सऊदी अरब दौर के अमेरिका की आईना में देखना चाहिए, ना कि भारत की आईना में। चीन को हथियार बेचना है और सऊदी को इसकी जरूरत भी है। सऊदी अरब को अमेरिका हथियार आसानी से दे नहीं रहा है, ऐसे में दोनों को एक दूसरे का जरूरत है। तनेजा का कहना है सऊदी अरब अमेरिका का संदेश देना चाहता था कि ये उसे बंधा हुआ ना समझे। 2 महीना पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। बाइडेन सऊदी को मनाने गए थे कि वो तेल का उत्पादन बढ़ाए, लेकिन क्राउन प्रिंस ने इसे भी स्वीकार नहीं किया था। सऊदी अरब और चीन का गहराता संबंध अमेरिका के लिए बुरी खबर है, न कि भारत के लिए। G7 ने रूस का तेल पर प्राइस कैप लगाया है। ऐसे में रूस से जिस मात्रा में तेल भारत खरीद रहा था वो प्रभावित होगा। यह पर सऊदी अरब के फायदा वाला साबित होगा, क्योंकि भारत रूस वाली कटौती की पूर्ति सऊदी से ही करेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध का कोई विश्लेषक तेल से आगे देखता है। खाड़ी का देशों में कुल 90 लाख भारतीयों काम करता है और ये कमाकर हर साल 50 अरब डॉलर से ज्यादा भारत बेचता है। सऊदी और भारत की राजनयिक संबंध 1947 में कायम हुए थे और दोनों देश के बीच उच्च स्तरीय दौर भी हुए थे। 1955 में सऊदी का तत्कालीन किंग सऊदी बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भारत का 17 दिवसीय दौर पर आए थे। 1956 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। इसके बाद अप्रैल 1982 में भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। 2006 में किंग अब्दुल्ला के भारत दौरे की ऐतिहासिक माना जाता है। इस दौर में दिल्ली डेलीगेशन पर हस्ताक्षर भी हुआ था। इस दोनों देशों का रिश्ते में सबसे अहम माना जाता है। इसके बाद मार्च 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सऊदी का दौरा किया था और रियाद डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था। चीन खाड़ी का देशों के लिए काफी अहम देश है। खाड़ी का देशों का तेल उत्पादन का चीन सबसे बड़ा खरीदार देश है। खाड़ी का देश के लिए अब ट्रेड के मामले में चीन का साथ भारत, दक्षिण कोरिया और जापान अहम देश है। सऊदी अरब ने तो अपनी विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी की रणनीति की तरह अपनाया है। यूएई में जायद यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जोनाथन फेल्टून ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा है मध्य पूर्व का हर देश में चीन बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभर के आ रहा है। इस इलाका में चीन का कंपनियों ने कई अनुबंध किया है और ये निवेश का अहम स्रोत है। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 24 अनुसार।